देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद कल से जारी मुजाहरे अब तक जारी हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आवाम सरापा एहतजाज भी है। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी को दुरुस्त करार दिया गया था, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में इस गिरफ्तारी को चैलेंज कर दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 14 मई को इलेक्शन करवाने के फैसले को जिस तरह हवा में उड़ाया गया वो भी सबके सामने है, और कल जिस तरीके से कल हाई कोर्ट से इमरान खान की गिरफ्तारी, इसके बाद ये सबके सवाल जहनों में है कि क्या अदालती फैसलों की कोई अहमियत और कदर बाकी नहीं रही। ऐसा पूछना था आज फवाद चौधरी का, जो कि अदालत के बाहर मीडिया से बात कर रहे थे। क्या कह रहे थे, आइए सुनते हैं। मैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कहना चाहता हूं, कल वो आपको भी उठा के ले जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आपके चैम्बर से, और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कल आपकी अदालत से मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अदालत से बाहर निकला, पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की। आपने ऑर्डर दिया कि किसी भी केस में गिरफ्तार ना किया जाए। आपके इन ऑर्डर्स के बावजूद पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस, फेडरल एजेंसीज उसकी परवाह नहीं करती, तो फिर अदालतें बंद कर दें। अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अहकामात की कोई परवाह नहीं, अगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात बेवकूफ़ हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रेमिसेस बेवकूफ़ हैं, सुप्रीम कोर्ट की प्रेमिसेस बेवकूफ़ है, तो फिर अदालतें बंद कर दें। दूसरी जानिब हुकूमत की सबसे ज्यादा बेपरवाही, लापरवाही, कोताही, नालायकी नजर आ रही है। इस सारे मामले में हुकूमत के वुज़रा बशमूल वजीर आजम इस वक्त गायब हैं। जो असल काम में उनको बीच में बैठ के सारे सूरत हाल को हैंडल करना चाहिए था, वो नजर नहीं आती। हालात इस कदर पहुंच गए खराबी की तरफ, लेकिन वजीर आजम मुल्क से बाहर हैं, वजीर आजम गायब हैं, उनको अपने मुल्क की फिक्र ही नहीं है। वो दूसरे ममालिक में जाके वहां के मामलात में दिलचस्पी लेने के ज्यादा हामी नजर आते हैं। इस वक्त मुल्क के मौजूदा वजीर आजम मुल्क में नहीं है, तो इस बात से मुल्क की सारी जो सूरत हाल इस वक्त है उसकी संजीदगी का अंदाजा इस वक्त हुकूमत की और प्रायोरिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। कल से मुल्क में जारी मुजाहिरे हैं, उनमें कमी नहीं आ रही, लेकिन उसके बावजूद कोई मुल्क के अंदर जो सियासी हुकूमत है उसका रहनुमा या जमात, जो पीडीएम की इस वक्त जो कि हुकूमत है, उसमें से कोई आगे आके बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए नजर नहीं आ रहा कि कोई बैठे और कोई सियासी जमात तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से बात करती और उनको कहती कि जी ये जो मुश्तइल अवाम है उनको समझाएं, उनको बताएं कि जी आप मुश्तइल ना हो। ऐसी बात किसी भी हुकूमती फोरम से हमें सुनाई नहीं दी, बल्कि मुख्तलिफ रहनुमाओं की कल से गिरफ्तारियां होती रहीं, जिसके बाद से एक स्पेस नजर आता रहा कि जी जब तक कोई लीडर या रहनुमा आगे आके बोलेगा नहीं, बताएगा नहीं, लोगों को समझाएगा नहीं, तो हालात कैसे कंट्रोल में आएंगे। लेकिन आज भी इसी तरह से हुकूमत की तरफ से सिर्फ और सिर्फ गोलाबारी और इश्तियाल अंगेजी होती रही, लेकिन किसी को भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि मुल्क की सलामती के लिए आगे बढ़कर बात की जाए, गुफ्तगू की जाए, मुज़ाकरात किए जाएं। इसी तरह आज पीपल्स पार्टी की सीनियर वफाकी वजीर शाजिया मरी का क्या कहना था, आइए सुनते हैं। चाहते हैं कि ये जत्थे भेजकर लोगों के दिलों में खौफ डालें, लेकिन आपके तवज्जो से मैं ये बता दूं कि इनसे ना हुकूमत डर रही है, ना वो लोग डर रहे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ नॉर्मली गुजारनी है। ये दहशतगर्दी, फैशिज्म, ये पाकिस्तान ने देखा है। पाकिस्तान इस वक्त इसका मुतहम्मिल नहीं है और पाकिस्तान इसे कबूल नहीं करता। तो आपके जरिए एक बार फिर ये कह दूं कि जी दिस वैंडलिज्म इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस फैशिज्म इज नॉट एक्सेप्टेबल। पीटीआई अगर समझती है कि उनका लीडर बेगुनाह है तो अदालतों को फेस करें, अपने केसेस को फेस करें। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के साबिक वज़ीर और इमरान खान के करीबी साथी भी मंजर आम पर आ गए। उनका कहना था कि पहले भी इमरान खान और तहरीक की बेहतरी के हवाले से जो बातें कहता रहा हूं वो भी बाद में सच साबित हुई। आज पार्टी को जिन दो शख्सियात ने इस हालत तक पहुंचा दिया वो भी अपने अंजाम को पहुंचेंगे। मजीद क्या कह रहा था फैसल वाडा का, आइए सुनते हैं।
मेरी गुजारिश ये है कि जज्बात भड़काए जा रहे हैं। इमरान खान साहब के साथ मैं पहले भी कह चुका हूं, जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जो बातें मैंने की वो इमरान खान साहब को बचाने के लिए, इमरान साहब की ज़िंदगी को संभालने के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए की, और वो एक एक बात पूरी तरह सही होती चली गई। मैं भी उस मुद्दे पे नहीं आना चाहता कि अगली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में वो दो अहम शख्सियात जिसने इस मुल्क को यहाँ तक, इस डगर तक पहुँचाया है, जिसने जमहूरियत को नुकसान दिया, जिसने पाकिस्तान को नुकसान दिया, जिसने जुडिशरी को नुकसान दिया, जिसने एस्टैब्लिशमेंट को नुकसान दिया है, वो कपड़े झाड़ के नहीं बैठ सकेंगे। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी का फैसला कर लिया गया है। मुख्तलिफ शहरों में पुलिस की जानिब से पीटीआई रहनुमाओं के घरों पर भी छापे मारे जा रहे हैं और मेन लीडरशिप के भी काफ़ी लोग अरेस्ट हो चुके हैं, जिसमें असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, अली जैदी और साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा भी गिरफ्तार हो चुके हैं। और इसके साथ साथ जो सेंटर फलकनाज हैं उनको भी अरेस्ट किया गया और बाकी भी दीगर लोग हैं जिनको अरेस्ट कर लिया गया है। दूसरी जानिब मुल्क के बेशतर हिस्सों में अब सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए जी फौज को भी बुलवा लिया गया है वजारत दाखिला की तरफ से, और वजीर दाखिला ने भी इस बात को कह दिया कि हुकूमत ने हर हाथ तक जाने का फैसला कर लिया है, चाहे निगरान सेटअप हो पंजाब का या फिर वजीर दाखिला हो, उन सब ने अब फौज को अमन अमान की सूरत हाल को काबू में करने के लिए बुला लिया गया है मुल्क के अंदर। दूसरी जानिब बात करें ठहरियान वाइट केस की, जिसमें इस्लामाबाद हाईकोर्ट का कहना है कि ठहरियान वाइट केस में इमरान खान की नाअहली की दरख्वास्त मुस्तरद करने का फैसला दुरुस्त नहीं है, नया बेंच बनेगा। आज ये भी मजे का खेज एक मामला हुआ है। हाईकोर्ट इस्लामाबाद ने एलामिया में कहा कि ठहरियान वाइट केस में हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई जजेस की राय अदालती फैसला नहीं, तो फिर अदालती फैसला कैसे होगा। ठहरियान वाइट केस के फैसले पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के एलामिया में कहा गया कि इमरान खान के खिलाफ मोहम्मद साजिद की नाअहली दरख्वास्त पर 30 मार्च को फैसला महफूज हुआ। कॉज लिस्ट का इजरा और फरीकैन को इत्तला दिए बगैर 2 जजेस की राय अपलोड की गई, यानी कि वो 2 जजेस जो बेंच का हिस्सा थे उन्होंने बता दिया, फैसला सुना दिया, नाअहली कैंसिल कर दी नाअहली की दरख्वास्त, लेकिन उसके बावजूद जो है वो अब कोई और बात बताई जा रही है। एलामिया में बताया जा रहा है कि वेबसाइट पर अपलोड की गई 2 जजेस की राय अदालती फैसला नहीं, केस से मुतालिक 2 जजेस की अपलोड राय रूल्स और रिवायत के खिलाफ है। केस की दोबारा समाअत के लिए चीफ जस्टिस की जानिब से नया बेंच तश्कील दिया जा रहा है, जबकि ये बात उसमें आ गई कि जी नाअहली की दरख्वास्त भी मुस्तरद की गई और नाअहली कैंसिल की गई, लेकिन उसके बाद अब ये बात नहीं सामने आ रही है अदालत की तरफ से ही। बहरहाल क्या हो रहा है, क्या मामलात है, सब पर बात करेंगे जी। मेरे साथ सबसे पहले स्टूडियो में मौजूद हैं जावेद अहमद छतारी साहब, हैं नायब सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीमी बुखारी साहिबा हैं MNA, और मेरे साथ और शकीला लुकमान साहिबा हैं MNA है मुस्लिम लीग नून से। तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। जावेद अहमद छतारी साहब, आपकी तरफ सबसे पहले आऊँगी। ये भी फवाद चौधरी साहब की बात आपने सुनी, आज उन्होंने खड़े होकर की है सुप्रीम कोर्ट में के अहाते में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आज पूरा दिन वो कहते रहे कि जी मैंने तो दरख्वास्त दायर की कि जी अरेस्ट ना हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेरे लिए जो है वो बेल भी दे दी और 12 मई तक उसमें है कि जी कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसके बावजूद बेल्स भी ली जा रही हैं और जो हिफाजती ज़मानत जिसको कहते हैं वो भी हो रही है। उसके बावजूद भी ये जो सारा मामला इस वक्त फ्लेयर अप हुआ है, ये सारा अदालती मामला था, क्योंकि अदालतों में केसेस थे सारे। पहले सियासी मंजरनामा था, हम देख रहे थे कि मुज़ाकरात की टेबल पे था, सियासतदान वहाँ पे हमें नज़र आया है कि जी फ्लॉप हो गए। जिसके बाद अदालतों में ये मामला था, अदालतें भी क्या फ्लॉप हो गई, जिसके बाद अब ये हालात इस तरह नहज को जा रहे हैं कि जी मामला कुछ और ही निकल गए कहीं और ही। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियासतें जब फाशिज़म पे और तशद्दुद पे, अक़रबा परवरी पे और अपनी ज़ात के लिए आती हैं तो वो तमाम हुदूद पार कर देती हैं। अदालतों फैसले की जब हम बात करते हैं तो 14 मई के इलेक्शन के अदालती फ़ैसले की क्या धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, क्या कहा जा रहा है, और अलल ऐलान कहा जा रहा है कि 14 मई को इलेक्शन नहीं होगा, वो भी अदालती फ़ैसले की अलल ऐलान नफ़ी है। दूसरी बात यह है कि जब अदालतें किसी को हिफाजती ज़मानत दे देती हैं या ज़मानत क़ब्ल गिरफ़्तारी दे देती हैं तो इससे बड़ा परवाना रियासत के अंदर होता नहीं है अदालती हुक्म से ऊपर। लेकिन अगर रियासत किसी चीज़ का फ़ैसला कर ले और किसी गलत काम को करने का फ़ैसला कर ले तो वो हद हुदूद पार करके वो काम करती है, और रियासत के पीछे एक रियासती मशीनरी नहीं होती, रियासती हरकारे नहीं होते, मौजूदा हुकूमत नहीं होती, बल्कि एक सोच होती है।
इस मौजूदा हालात में जो भी मामलात लग रहे हैं वो सोच ये है कि इमरान खान साहब को किसी भी सूरत इक़्तिदार में आने नहीं देना, उनकी टीम को, उनकी पार्टी को इस तरह बदनाम कर देना है कि ताकि वो लोग, और बदनाम कर देना है और रियासती सतह पर और अदालती सतह पर उनको नाअहल करार दे देना है, ताकि इनके पास एक परवाना आ जाए कि हमें इमरान खान साहब से कोई खौफ नहीं है, उनकी जमात से कोई खौफ नहीं है, इनके लोगों से कोई खौफ नहीं है, इनके मुंतखब नुमाइंदों से कोई खौफ नहीं है। हम तो चाहते हैं कि ये आ जाएँ, लेकिन रियासती तौर पर और अदालती तौर पर वो ऐसे परवाने हासिल करना चाहते हैं जिससे उनको रोका जाए। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि अदालतों पर जो जिस तरह की कीचड़ इस हुकूमत के दौर में उड़ाई जा रही है, डाली जा रही है और फेंकी जा रही है, वो इस तरह तारीख़ में पहले कभी नहीं हुआ। अदालतों के ऊपर जब तौहीन अदालत की बात आती है तो ये कहते हैं कि तौहीन पार्लियामेंट का बिल हमने पास कर दिया। अगर तौहीन अदालत भी है तो तौहीन पार्लियामेंट भी हो गई, तो अवाम के वोट की तजलील की शक्ल में तौहीन अवाम का कानून भी पास होना चाहिए कि आपने अवाम के वोटों की तजलील की है, उसकी तौहीन की है, लिहाजा जो लोग इसके मुर्तकिब होते हैं उनके ऊपर मुकदमा किया जाए और उनके ऊपर उनके ख़िलाफ़ कानून साजी की जाए। अब इन सूरतों के अंदर मैं समझता हूँ कि एक मकसद है ख़ास कि इस कदर अफरा तफरी फैला दी जाए, इस कदर अनारकी फैला दी जाए और ये कहा जाए कि मुल्क किसी किस्म के इंतखाबात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता और अब एक ही चारा रह गया है कि मुल्क में एमरजेंसी नाफिज कर दी जाए और मुल्क साल 2 साल 3 साल के लिए किसी और ताकत के हवाले कर दिया जाए। वो ताकत कोई भी हो सकती है, जिसमें हम टेक्नोक्रेट की हुकूमत भी कर सकते हैं या एक मुंतखब और जिसे कहते हैं हम आर्जी हुकूमत, वो भी हो सकती है। ओके, शकीला लुकमान साहिबा, आपकी तरफ आने से पहले मैं ज़रा सीम बुखारी साहिबा की तरफ चले जाऊँ, आपकी तरफ भी आ रही हूँ। सीम बुखारी साहिबा, ये जो जलाओ घिराव की और ये जो सियासत हुई है और अमलाक को नुकसान पहुँचने वाली सियासत हुई है, ये दिस इज़ क्वाइट अपसेटिंग, क्योंकि जाहिर सी बात है खान साहब की पार्टी, आपकी पार्टी जो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो स्लोगन थी इस बात की और इस बात की गमाजी करी थी कि जी बहुत ही पुरअमन लोग हैं। और आज फवाद चौधरी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि जी भुट्टो साहब के पीछे एक वो तबका था जो बिल्कुल गरीब तबका था, लेकिन पीटीआई के पीछे वो तबका है जो गरीब तबके से लेके मिडिल क्लास से लेकर अपर एलीट क्लास भी है। और वो जो मिडिल क्लास और अपर एलीट क्लास है वो एक पढ़े लिखे, और आपको तो बल्कि ये बहुत चिढ़ाया करती थी सारी सियासी जमातें कि जी बर्गर जो है वो जमात है, ये तो अगर जिस दिन इनके ऊपर क्रैक डाउन होगा, जिन अरेस्टमेंट होगी, तो ये तो 1 मिनट नहीं रुक सकेंगे, वहीं देर हो जाएंगे। लेकिन हमने देखा कि जी आपने बहुत उससे जो है किए प्रोटेस्ट, पूरे 1 साल किए सारी चीज़ें, वेल एंड गुड। मगर हर सियासी जमात का होता है प्रोटेस्ट करना, लेकिन प्रोटेस्ट भी जो होता है वो पुरअमन प्रोटेस्ट होता है। ये हाथ में कानून लेने वाला मामला जो है, ये बड़ा जो है वो गलत पॉइंट आपके लिए बन गया है। इसको कैसे करेंगे और लीडरान खुद कहाँ हैं जो अवाम को वो समझाएं कि जी आप इस नहज तक ना पहुंचे। देखें एक लिमिट तो होती है ना, ऑफ कोर्स वो लिमिट क्रॉस हो गई है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जैसे ही कल हमारे चेयरमैन को इन्होंने गैर कानूनी तौर पे अदालत में कभी किसी मुजरिम को, अगर वो मुजरिम हो भी तो अरेस्ट नहीं किया जा सकता, उसको बोलने का मौका दिया जाता है। तो ये मैं समझती हूँ कि एक साबका प्राइम मिनिस्टर और एक शरीफ इंसान जो अपने सारे सबूत दे रहा है, हाजिरी देने जा रहा है, कभी इस्लामाबाद कभी लाहौर, जिस तरह से उनको पकड़ा गया, लोगों में बहुत गुस्सा पाया गया। लेकिन हमारी लीडरशिप ने यही सबको कॉल दी थी कि आपने पूरा मन निकलना है, पूरा मन एहतजाज करना है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग निकलेंगे वो इससे सिर्फ प्रेशर पड़ेगा कि आवाम जो है उस फैसले को पसंद नहीं कर रही। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे जो चंद लोग थे उनके साथ कुछ शरपसंद अनासर कहाँ से मिल गए हैं जिसको बहुत कंडेम करते हैं। हमने कभी जलाओ घेराओ और ये जलाने की बातें नहीं की, ना कभी इस तरह की पॉलिटिक्स को हमने प्रमोट किया। चेयरमैन हमारे खान साहब ने हमेशा मना किया है, उन्होंने हमें सबको कहा था आपने निकलना है, पूरा मन तौर पर निकलना है, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करना है, जैसे हर जगह पढ़े लिखे महजब माशरों में होता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि कोई अनासर या गुल्लो बट किस्म के लोग आए हैं जिन्होंने आके सारी ब्लॉक को नुकसान पहुंचाया, कोर कमांडर हाउस को जलाया है। मेरे अपनी लेडीज, हम लोग वहां तक जब पहुंचे हमने देखा ही कौन लोग हैं, हम उनको पहचान ही नहीं रहे थे। यकीन जानिए वो लोग हमारी पार्टी के नहीं थे। और मैं समझती हूँ कि बहुत ज्यादा हमारे साथ एक और साजिश हो रही है
कि हमें बदनाम करने के लिए ऐसे लोगों को आगे लाया गया। मैं इसको इस तरह पूरी तरह कंडेम करती हूँ कि जलाओ घराओ की सियासत को। और हमारे सारे लीडर्स ने मना किया, हमारे यासीन राशिद वहाँ पे मौजूद थी और इसके अलावा सरकार सीमा साहब थे, सब कह रहे थे कि हमें खुदामंद रह के यहाँ पे एहतजाज रिकॉर्ड कराना है, वहाँ उधर कोर कमांडर हाउस के आगे हम धरना देंगे, बैठेंगे, क्योंकि हमें लग रहा था कि इसमें बहुत बड़े लोग मुलव्वस हैं, जो साजिश हो रही है खान साहब के खिलाफ। तो हमने सिर्फ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने हैं, लेकिन ये जो लोग भी हैं, जो भी इसमें मुलव्वस हैं, मेरे ख्याल में आजकल सोशल मीडिया का दौर है और काफी लोगों ने वीडियोस भी बनाई हैं, आप उनकी फुटेज निकलेगी, पता चल जाएगा कि उस वाकई पीटीआई के लोग थे या कोई और लोग थे। ठीक हो गया। शकीला लुकमान साहिबा, प्रोटेस्ट जो हुआ है उसको, जो जलाओ घिराव की जो का प्रोटेस्ट जो है उसको मजम्मत कर रही हैं सीमा बुखारी साहिबा। शकीला ये बताएं, शकीला लुकमान साहिबा आपको आवाज आ रही है? जी जी। अच्छा, शकीला लुकमान साहिबा हैं। ओके, शकीला लुकमान साहिबा, जी 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 जी, ये बताइए हुकूमत कहाँ सोती रही? इतने सारा मामला हो गया, इतने घंटे गुजर गए, वजीर आजम भी अभी तक नहीं पहुंचे वापस मुल्क में। क्या मुल्क की कौमी सलामती और ये जो सारी सिचुएशन है उससे ज्यादा बढ़कर है कि कहीं बाहर बैठा जाए और चीजों को देखा जाए वहां से बैठ के? हम पहले भी यही होता था कि जब नून लीग की हुकूमत होती थी, यही बात होती थी कि जी अपने मुल्क में तो हों, अपने वतन में तो हों, हुकूमतें ले लेते हैं, सारी चीजें हो जाती हैं। तो अब सवाल वही है कि जी जब ये सारा सिचुएशन स्टार्ट हुई, कल खान साहब की अरेस्टमेंट हुई, उसके बाद से गट्सी होना चाहिए था वजीर आजम को और एवरीबडी, आई थिंक सारी काबीना को गट्सी होते आते और आके कहते कि जी हाँ जी हुआ है, हमने किया है, सारी चीजें हैं और अब इस तरह से करेंगे। फिर आपने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी बिगड़ने दी, लोग आए, घुस गए, करने दिया गया उनको। ये तो कायदा लगा कि जी ये किसी तरह से जो है स्पेस दी गई इतनी ज्यादा, उसी वक्त कोई लाइन ऑफ एक्शन क्यों नहीं हुआ? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। रिदा, पहले ये बताएं, मैं इसके ऊपर बात करना चाहूँ कि जो इमरान खान की जो गिरफ्तारी हुई है, जिसके ऊपर ये शोर-शराबा कर रहे हैं कि ये गलत हुआ है, गैर कानूनी हुआ है, किस तरह की बातें कर रहे हैं। उनके ऊपर एक बहुत बड़ा केस था, 7 अरब रुपए की करप्शन की हुई थी, अल कादर ट्रस्ट बना हुआ था, उसके ऊपर इन्होंने ट्रस्ट बना के ज़मीनें अपने नाम कर ली, फिर यूनिवर्सिटी बना ली और फिर जो है वो 2 अरब जो थे वो उसको शहजाद को दे दिए और सारे जो है पैसा खा पी के और फिर करप्शन के पैसे जो थे वो उनको खा पी के, तो अब कह रहे हैं कि हमने कुछ किया ही नहीं है। अब बताएं कि ये वही नैब जिसको इमरान खान साहब और उनकी एक पार्टी जो थी पसंद करती होती थी, वो उसको लव करते थे कि ये बेहतरीन अदारा है जी, नैब का अदारा तो कमाल का अदारा है और हर रोज हमारे ऊपर एक से एक केस होता था। कभी वो जो था वो हीरोइन डाल के केस बना देते थे और उसके इनके अपने लोग भी उसके ऊपर कहते थे कि नहीं, राना सनाउल्लाह ऐसा बंदा नहीं है, ये गलत केस है, ये इसके ऊपर बनाया गया है। फिर उसके ऊपर आप देखेंगे शहबाज शरीफ के ऊपर केस हुआ, मरियम को अपने वालिद के सामने पकड़ा गया और ये नैब भी सारे काम करता था, हमजा साहब को पकड़ा गया और फिर हमारी सारी लीडरशिप A to Z सारों को इन्होंने डाला और इनके वजीर और इमरान खान साहब बड़े खुशियां मनाते होते थे और कहते होते थे कि जी ये नैब बहुत शानदार अदारा है और मैं तो एक एक को पकड़ूंगा, मैं इन चोरों को छोड़ूंगा नहीं, ये डाकू हैं, ये चोर है, ये मैं इन डाकुओं को इस जेल में भरूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो ये वही नैब है जो आपको करप्शन में पकड़ा तो अब रोने क्यों बैठ गए हैं, क्यों इतने पागल हो गए हैं कि जिस तरह इन्होंने अब इनके लोगों ने अब कह रहे हैं कि जी हम एक गमला नहीं तोड़ेंगे। भाई प्लानिंग करके गए थे इमरान खान साहब, ये सारी जो हुआ है कोर कमांडर हाउस लाहौर में जो हमला किया, जो तबाह बर्बाद किया है, ये इनकी प्लानिंग का हिस्सा था। इमरान खान ये प्लानिंग दे के गए थे कि ये इस तरह मुझे पकड़ा जाएगा, उनको पता था क्योंकि ये उनके नैब ने ये मई 1 से उनके वारंट जारी किए हुए थे और लेकिन ये उनको बार बार उन्होंने इनको बुलाया कि भाई तफ्तीश में शामिल हूँ, ये शामिल नहीं हुए तो फिर वो इनको अरेस्ट करके लेके गए। इनको सारा इल्म था, हर रोज जो कहानियां बनाते थे कि लोगों के ऊपर गलत, ये कोई फलाना मुझे कत्ल करवा रहा है तो फलाना कर रहा है, इनको साफ नजर आ रहा था। इनका ये जो केस था अल कादर ट्रस्ट के, भाई इसमें ये पकड़े जाने वाले हैं और इन्होंने सारी प्लानिंग की। अब देखिए क्या क्या नहीं किया, ये जो अमन के नाम के झूठे बातें करते हैं, गलत बातें करते हैं, ये किस तरह ये सारा हुआ। आप बताएं, इन्होंने एम्बुलेंसों नहीं दिलाई, इन्होंने रास्ते नहीं बुलंद किए,
इन्होंने टायर नहीं जलाए, इन्होंने वहां पे पेशावर में पीटीवी के ऊपर हमला नहीं किया, वहां अंदर जो लोग बैठे थे एम्प्लॉइज उनको नहीं मारा, तशद्दुद नहीं किया, बाहर गाड़ियां नहीं जली, बाहर दरवाजे नहीं तोड़े, क्या क्या नहीं किया, सब कुछ किया है। और देखिए एक ऊपर से चोर और ऊपर से चतर, आप कैसी बातें कर रहे हैं। पहले आप जो थे, आप देखिए आपका तो एजेंडा ही यही था कि मैंने जो है वो इन कुछ चोरों को मैंने जेलों में भरना है। और ये नैब जो है इनके फेवरेट जो थे चेयरमैन थे और फेवरेट इनका अदारा था, आज ये रोने क्यों बैठ गए हैं। अब इनके ऊपर तो कोई केस ही नहीं हुआ। देखिए 12-13 महीनों की हमारे पास हुकूमत है, हमने तो कोई नहीं किसी को जाके इनको कहा कि भाई इसको पकड़ो उसको पकड़ो। जो पकड़ा गया वो अपनी जुबान पे पकड़ा गया, अपने किए पे पकड़ा गया, अपने अमल पे, और वो भी 2, 4, 10 दिन के अंदर घर वापस आते रहे। हमारी तरह तो नहीं कि जिस तरह हमें कोई 2 साल, कोई 12 महीने, कोई 1.5 साल, कोई 6 महीने, सबने जेलें भुगती। और फिर उन्होंने इसी की हुकूमत में, इमरान साहब की हुकूमत में ही वो जो है वो घर वापस आए। ये नहीं है कि अपनी हुकूमत में, उन्हीं की हुकूमत में वो अपने केसों से क्लियर होकर घर आए। तो इसलिए अब इनको हौसला और सब्र करना चाहिए। और ये अपना जो केस है आपके सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको एडमिट किया है कि ये केस इनके ऊपर सही हुआ है, ठीक है। तो ये अब ये इसको जब अदालतों भुगते और अदालतें जो फैसला करेंगी वो इनको मानना चाहिए। इस तरह नहीं होता कि आप बहुत लाडले हैं ना, आपको तो कभी पता ही नहीं है कि जेल क्या होती है। जेल में तो आपने कभी देखी ही नहीं है जेल। आप इतने डरपोक हैं जिसका अंदाजा नहीं है। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन डर इतना है आपको कोई जिसका अंदाजा नहीं। हमने तो जेल जाते वक्त इतना रोना पीटना नहीं डाला था। हमने तो नहीं किया था कि ये गिराओ जलाओ वाली सियासत हमने तो नहीं की थी। कौन नहीं किया था? मियां नवाज शरीफ को किस केस पे निकाला था? देखिए ना, पनामा का केस था और अकामा पे उनको निकाल के 1, 2, 3 किया। क्या किसी हमारे लीडर ने, किसी एक ने आगे से रेजिस्ट किया? किसी ने मज़ाहमत की? नहीं, हमने नहीं जाना, हम ये करेंगे, हम गिराओ जलाओ करेंगे, हम इमलाक जो है उनको आग लगा देंगे। तो हमने तो ये काम किए ही नहीं है। हमने अदालतों को भुगता, जब उन्होंने हमें क्लियर किया, अपनी तसल्ली की, तो हम जो है वो गार आए। तो इनको जो है ये इनको देखे ना, हमने तो कुछ नहीं किया इनके खिलाफ। अच्छा ठीक है जी। अच्छा ये बताएं मुझे, अब ये आपने कुछ नहीं किया, यही तो बात हो रही है कि हुकूमत को अपनी जिम्मेदारियां तो उठानी चाहिए थी। हुकूमत तो बिल्कुल इस सारे सिचुएशन से जो है वो नजर ही नहीं आ रही। और वजीर आजम कब आएंगे ये तो बता दें, मुल्क के अंदर इतने सारे मामला हो गए। वजीर आजम ने आज, देखिए आज आप बता रही हैं, मेरे अंदाजे के मुताबिक तो आज का 4 बजे काबीना की मीटिंग थी और वो उनको वो वजीर आजम मुल्क में नहीं थे, वो लिंक पे कर रहे थे, स्काइप पे किसी पे कर रहे होंगे। तो आ जाएंगे ना कल में। वो देखिए बरतानिया में वो शहजादे चार्ल्स की जो सेरेमनी थी उसके ऊपर गए हुए थे, आ जाएंगे। क्या वहाँ पूरी दुनिया के जो है वो लीडर नहीं गए? तो उनको नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने क्या गलत काम किया वहाँ जाकर? चले ठीक हो गई। आप कह रही है कि वो बाहर सैरें कर रहे हैं और वो घूम रहे हैं और फिर रहे हैं। वो खत्म हो गए, 2 दिन हो गई उस बात को भी। वो बरतानिया के वो कोरोनेशन 2 दिन खत्म हो गई हुए उस बात को भी। अच्छा जावेद अहमद चौधरी साहब ये बता दें, एक तरफ आज 24 मिलियन के जो करप्शन के मामला थे शहबाज शरीफ साहब और अहमद शहबाज पे, वो उसमें वो क्लियर हो गए हैं। और एक तरफ जो है वो अलकादर ट्रस्ट पे ये सारा मामला हो रहा है। तो ये मैं होल्ड ऑन शकीला लुकमान साहिबा, बस कर दें, आपको सबसे ज्यादा टाइम दिया है, बाकी गेस्ट से भी बात करने दें। जी जावेद अहमद चौधरी साहब, तो ये जो सारा मामला हो रहा है, ये इस सारी सूरत हाल में ये अदलिया के ऊपर भी फिर क्वेश्चन मार्क आ रहा है ना कि जी ये जो सारा सिनेरियो उसमें अदलिया किधर खड़ी हुई है और वो क्या कर रही है। क्योंकि कभी हम ये देखते हैं कि अदालतें एक शख्स को चोर, करप्ट, लुटेरा कह देती हैं, माफिया कहती हैं, स्विट्जरलैंड माफिया और इस तरह की बातें, फिर उन्हीं को जो है वो बाइज्जत बरी कर रही होती हैं इतने जो अरबों रुपए के केसेस में। और फिर उसके बाद उस शख्स को जिसको सादिक और अमीन कहती हैं, फिर उसको जो है कटहरों में लाया जा रहा था। तो ये अदालतें क्या कर रही हैं? अदालतों पे क्वेश्चन मार्क है पाकिस्तानी बहुत बड़ा। पहले तो मैं मैडम के सवाल का जवाब दे दूं। जो मैडम ने कहा कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को अदालत ने जायज़ करार दे दिया है, तो जो फैसला आपके दिल को लगे वो तो अदालत का सरताज फैसला है। और जब अदालतों ने कहा है कि 14 मई को इलेक्शन हो जाने चाहिए, तो कहते हैं कि अदालतों को कोई हक नहीं है, अदालत जो इनके खिलाफ फैसला दे दे, किसी
हुक्मरान सियासतदान के खिलाफ तो वो अदालत गलत कह रही है, किसी और के खिलाफ दे दे तो वो अदालत सही कह रही है। पहले तो ये अपनी तस्हीह कर लें कि अदालत के फैसले कौन से अच्छे होते हैं, कौन से बुरे होते हैं। दूसरी बात ये होती है कि जो अदालत का फैसला गिरफ्तारी से मुताल्लिक आया है, गिरफ्तारी के तरीके को अदालत ने नहीं कहा कि सही है। आप एक साबिक प्राइम मिनिस्टर को इस तरीके से गिरफ्तार करिए, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के घर के ऊपर जाकर और चीफ मिनिस्टर के घर पे जाके एक बख्तरबंद गाड़ी से दरवाजे तोड़ के करें, तो इससे कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में क्या फैलता है। हमें यहाँ का नहीं है मसला, हम पूरी दुनिया में जाते हैं, पूरी दुनिया में लॉ कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, वहाँ पेपर पढ़ते हैं, वहाँ लोग हमसे सवाल करते हैं इस बात का कि आपके मुल्क में क्या हो रहा है। आपके मुल्क में तो एक इज्जतदार आदमी की इज्जत महफूज नहीं, तो गरीब के साथ आप लोग क्या करते होगे। पहली बात तो ये ख़त्म हो गई। दूसरी बात यह है कि जिन अदालतों की आप बात करें, अदालतें दो हिस्सों में हैं हमारे यहाँ। एक वो अदालतें जो बाकायदा अदालतें हैं जिसमें जुडिशल मजिस्ट्रेट, सेशन कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स। इसके अलावा जो दूसरी किस्म की अदालतें हैं वो कहलाती हैं स्पेशल कोर्ट्स, जिसमें नैब आ जाती है, दहशतगर्दी की अदालत आ जाती है, बैंकिंग कोर्ट्स आ जाते हैं और दीगर कोर्ट्स आ जाती है। ये जो नैब है ये स्पेशल कोर्ट है और स्पेशल कोर्ट फुल्ली कंट्रोल्ड बाय हुकूमत होती है। इसीलिए जो आदमी हुकूमत में होता है वो हमेशा मुकदमा स्पेशल कोर्ट का बनाता है अपने मुखालिफ के ऊपर, क्योंकि प्रोसिक्यूटर भी उन्हीं का होता है, जज भी उन्हीं का अपॉइंट किया होता है। और जो फैसला जब ये हुकूमत में आ जाते हैं तो सेक्शन 494 इसके तहत जो इनका प्रोसिक्यूटर होता है वो इस बात से हट जाता है कि हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है केस चलाने में, या वो उस किस्म के दलाइल नहीं देता जो उस वक्त की हुकूमत का अपॉइंट करदा प्रोसिक्यूटर होता है। लिहाजा जब हुकूमत में आते हैं तो स्पेशल कोर्ट से इनके केस बाइज्जत बरी आते हैं। पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें कि नैब ने आज तक किसी को सज़ा नहीं दी, किसी स्पेशल कोर्ट ने, और अगर दे दी सज़ा तो या तो वो आर्टिकल 45 में सदर साहब ने माफ़ कर दी, या यहाँ पर जो हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत वज़ीर आज़म ने माफ़ कर दी। यहाँ तो माफ़ी के अख्तियार सियासी लोगों को इस तरह है कि गरीब आदमी 3 साल का मुर्गी चोरी के अंदर बंद रहता है, उसमें 3 साल में एक दिन भी उसको माफ़ी नहीं होती। और जो आदमी बड़े से बड़ी कोर्ट में चला जाए उसको मुख्तलिफ सियासी तौर पर जो एक मुख्तदिर इदारे, मुख्तदिर लोग हैं, सियासी मुख्तदिर लोग हैं, वो माफ़ कर देते हैं। लिहाजा ये कोई हैरत की बात नहीं है कि इस केस में हो गया। अल-कादिर ट्रस्ट केस के अंदर जहाँ बात होती है तो वहाँ पर एक नाम आता है कि एक प्रॉपर्टी का टाइकॉन, कोई शख्स उस टाइकॉन का नाम लेने को तैयार नहीं है कि वो टाइकॉन है कौन, जिसको अल-कादिर ट्रस्ट से ज़मीन ली गई, जिससे पैसे लिए गए, जिससे बात की गई। क्यों? इसलिए कि वो टाइकॉन इनका खुद मतलब हुकूमत का हरकारा है, हुकूमत का एफिलेटेड आदमी है और दीगर चीज़ें। इस तरह की बात। जब आ जाए वारंट की बात, वारंट कैसे इशू होता है? पहले जाता है वारंट, उसको रिफ्यूज़ किया जाता है, 160 का नोटिस होता है, कोई भी स्पेशल कोर्ट की इन्वेस्टिगेशन होती है, उस 160 के नोटिस को 3 मरतबा रिफ्यूज़ किया जाए तो उसको उनके लिए बेलेबल वारंट इशू किया जाता है। ना 3 मरतबा नोटिस रिफ्यूज़ करने का रिकॉर्ड है, ना बेलेबल वारंट का रिकॉर्ड है। अचानक आ जाता है यकूम मई यानी कि छुट्टी के दिन वारंट इशू हो जाता है। अब छुट्टी के दिन कौन सी कोर्ट काम कर रही थी, कौन सा इदारा अपनी सीट के ऊपर था, कौन सा दफ्तर खुला हुआ था। इसके बाद जब आ जाते हैं आप तो 4 यकूम मई को ये दाखिल होता है। मैं एज अ वकील बात कर रहा हूँ कि यकूम मई दाखिल होता है। 4 मई को इमरान खान साहब लाहौर हाई कोर्ट जाते हैं, 5 मई को जाते हैं, 6 मई को जाते हैं। हाई कोर्ट पूछती है इनके खिलाफ केसेस कितने। जो केसेस की लिस्ट आती है उस केसेस की लिस्ट में ये नैब का ये वाला केस कहीं भी शामिल नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये सब एक बहाना बनाया गया और ये सब चीज़ की गई। इसको जब कानून बाईपास करेंगे तो वकील और वकील बरादरी चीखेगी। हमारा काम है आइन और आइन की पासदारी करना और कानून की अमलदारी के ऊपर ना हो तो उसके ऊपर एहतजाज करना। तो लिहाजा ये हमारा वकीलों की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से, और मैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार ये बात कहता हूँ, मजम्मत करता हूँ इस बात की कि जिस तरीके से इमरान खान साहब की गिरफ्तारी वो तरीका गलत है। इससे ह्यूमिलेशन, इससे चीज़ पैदा होती है। आपने मुश्तिल आवाम को खुद किया और आप करना चाहते थे, आप हालात को इस नहज तक लेके जाना चाहते हैं कि आपको इलेक्शन ना कराने पड़े और फिर ये कहें कि हालात ख़राब हैं, हम तो इलेक्शन नहीं करा सकते। ओके, ठीक हो गया। मैं वापस जाऊंगी सीमी बुखारी साहिबा की तरफ। सीमी बुखारी साहिबा, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। सीमी बुखारी साहिबा, आप ये बताएं कि आगे की क्या जो है वो वे फॉरवर्ड क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, क्योंकि जिस तरह की इस वक्त सिचुएशन इमर्ज हुई है दैट इज़ वेरी अपसेटिंग। और फिर इस तरह जो आपकी लीडरशिप सारी अरेस्ट हो जाएगी और फिर आपको पता है कि माजी में भी क्या हालात रहे सियासी जमातों के साथ, अगर टेररिज्म से एक दफ़ा जुड़ जाता है, लिंकअप हो जाता है सारा मामला, तो फिर आप लोग कहाँ खड़े में? आपकी सियासत तो एक बंद गली में खड़ी हो जाएगी बिल्कुल। देखिए, हमने आज सुप्रीम कोर्ट में भी आज हमने दे दी है दरख्वास्त
कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है। एक अदालत में के हाथे से आप किसी को इस तरह से अरेस्ट नहीं कर सकते, और अरेस्ट और वारंट भी जो उनको बाद में दिखाए गए, उस वक्त दिखाए भी नहीं गए। वो खैर वो तो अलग बात है, लेकिन आप अदालत में जब पहुंच गया, एक शख्स पहुंच गया है, तो आप उसको नहीं इस तरह अरेस्ट कर सकते। हमने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दी, जो कि आज अनफॉर्चुनेटली चीफ जस्टिस ने नहीं सुनी, और उम्मीद है वो कल उसका फैसला देंगे, हमें बेल भी देंगे खान साहब को। खान साहब तो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, जब उनको इस्लामाबाद बुलाया जाता है, कभी लाहौर, हर अदालत में पेश हो रहे थे। हालांकि वो चाहते तो दूसरे लीडरान की तरह घर बैठे, जिनको बेल मिली है, हमारे पास एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, और उनको तो इतवार वाले दिन, छुट्टी वाले दिन उनको बेल मिलती है। कई तो साल हर साल से गायब है, एक ऐसी लंबी बेल लेते हैं सजा याफ्ता होके भी, और उनके गारंटर जो है 50 रुपए के स्टैंप पे लोग बाहर चले जाते हैं। तो खान साहब जैसा बंदा, उसको इस तरह से करना, ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी तौहीन है एक ऐसे शख्स जो मुल्क का हीरो है। और हमने, मेरे ख्याल में अवाम बहुत ज्यादा गुस्से में इस वक्त आ चुके हैं, और उनको रोकना बड़ा मुश्किल हो गया है हमारे लिए। और दो पुरअमन एहतजाज हैं, वो करते रहेंगे, हम जारी रहेगा, हम हर दरवाजा खटखटाएंगे, हमारे लीडरान को अरेस्ट कर लें, कि हम नीचे वाले जूनियर लोग हैं वो सब अदालतों में जाएंगे, रजू करेंगे कि हमारी पार्टी को दहशतगर्द कैसे आप डिक्लेयर कर सकते हैं। ये कौन लोग थे, आप वीडियो से आप फुटेज आ चुकी है, लोगों को देखेंगे हमसे कौन लोग थे। हमारी पार्टी से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, जो जिस तरह के जलाओ गिराव कर रहे हैं। कभी हमारी पार्टी का रिकॉर्ड है, हमने कभी एक गमला तक नहीं टूटा। 126 दिन का धरना दिया हमने इस्लामाबाद में। इसके अलावा 25 मई को भी इन्हीं की तरफ से चैलेंज, आंसू गैस इन्हीं की तरफ से आती है। हमारी तरफ से तो बिल्कुल पूरा में निकलते हैं, जो कि एक राइट है, किसी भी महजब मुल्क में लोग निकलते हैं, अवाम निकलते हैं। और लेकिन अफसोस कि इसको महजब मुल्क को बनाने नहीं देते। ये बनाना, रिपब्लिक बनाना चाह रहे हैं, इसको जंगल बनाना चाह रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला खान साहब को हुकूमत से कोई राब्ता हुआ है आपका, आपकी पार्टी का हुकूमती पार्टी ने या हुकूमत ने कोई राब्ता किया, कोई मुज़ाकरात के लिए, फिर कोई बात, कोई चीज ऐसी बात, कोई डेवलपमेंट अभी तक? क्योंकि वैसे लीडरशिप तो आपकी सारे अंदर जा रहे हैं, शाह महमूद साहब अंदर हो गए, असद उमर साहब अंदर हो गए, अब आगे कौन वैसे लीड करेगा? फवाद चौधरी साहब एक बाहर है बस अभी तक, वो भी मेरा ख्याल से चुपते ही क्या डायलॉग होगा इन लोगों से। हमने पहले भी डायलॉग की, इनकी हमने जो है ना करने की कोशिश की, नेगोशिएशन किया, 3 दिन हमारे डायलॉग के सेशंस हुए, एंड में क्या निकला? कुछ नहीं। इन्होंने अपनी बात मनवानी है, अपनी बात पे ही अड़े हुए हैं। आइन को ये नहीं मानते, कानून को ये नहीं मानते, इनसे क्या बातचीत होगी? हमारे से अभी तक किसी ने राब्ता नहीं किया। इतने बड़ा अपना हीरो तो मानो उसको, जिसने हॉस्पिटल बनाए, यूनिवर्सिटियां बनाई, उस बंदे को तुम इस तरह जलील करोगे? आपको क्या समझ नहीं आ रही? अवाम बहुत गुस्से में है इस वक्त। हमारे हम जूनियर लीडर जो भी हमारे जो बचेंगे वो जो है वो आवाज उठाएंगे। इन लोगों ने क्या डायलॉग हमारे साथ करना है? इन्होंने हमारे पार्टी को, तंजीम को दहशतगर्द डिक्लेयर करना चाह रहे हैं। हमें सब नजर आ रहे हैं कि पीछे क्या मोटिव क्या है इनके पीछे। लेकिन इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की जात है हमारे साथ, अवाम हमारे साथ है। हमने इंशाल्लाह ताला चैन से नहीं बैठना जब तक कि हमें हमारे लीडर को भी ये छोड़ेंगे नहीं और उसके केसेस भी खत्म नहीं होंगे। अच्छा, शकीला लुकमान साहब आपकी तरफ वापस आ रही है। शकीला लुकमान साहब, ये बताइएगा कि ये जो सिचुएशन इमर्ज हुई है, अब हुकूमत इस पर क्या करेगी? आज वफाकी काबीना का इजलास तो है, वजीर आजम का एक्सपेक्टेड है कि जी वो आज खिताब करेंगे आवाम से। तो ये वजीर आजम या आप लोग ही इस बात को अंडरस्टैंड कर लेते कि इलेक्शन हो जाते, कोर्ट्स के भी कहने के बावजूद आज आप मान रहे हैं इस बात को कि जी कोर्ट ने कह दिया है कि इमरान खान की गिरफ्तारी जो है वो बिल्कुल सही तरीके से हुई है। तो भाई कोर्ट के 14 मई के फैसले को भी तो मानना था ना, फिर आपने अपनी अनाया और जिद साइड करके। जी हेलो जी, शकीला लुकमान साहब आवाज आ रही है आपको? ये इतना स्टैटिक के बीच के मेल के अंदर इतना स्टैटिक और शोर आया, मुझे समझ नहीं। एक दफा दोबारा बात करें, क्या पूछ रहे हैं आप? जी शकीला लुकमान साहब, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आपको आवाज मेरी आ रही है अब ठीक? जी अब आ रही है। पहले मैं ये पूछ रही हूँ कि बार बार आ रहा है बीच में। मैं ये पूछ रही हूँ कि अभी वजीर आजम का एक्सपेक्टेड भी है कि वो खिताब करेंगे मुल्क से, कौम से। दूसरा ये कि जो सारी सिचुएशन और जो इतनी ज़्यादा वर्स्ट लेवल पे चली गई, अब आप कुछ सोच रहे हैं कोई सियासी इसका जो है हल निकालने का, या आपने छोड़ दिया है बस सब कुछ के ऐसी बस छोड़ दिया है? अब जो इदारे करें, जो कुछ करें वो होगा। सियासी तौर पे आप लोग कोई मुज़ाकरात की? क्योंकि आज भी जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब ने इस बात पे कहा है कि जी हुकूमत को बैठना चाहिए और बैठ के मुज़ाकरात करने चाहिए। तो ये सियासी तौर पर आप लोग, मेरी बात सुने, देखें मैं जवाब देती हूँ।
बिल्कुल हम तो रेडी हैं। आपको पता है पहले भी हम कह रहे थे कि मुज़ाकरात, ये कहते हैं ना 1 दिन 2 दिन में 3 दिन में, देखिए मुज़ाकरात जो था उनका टाइम थोड़ा लेंथी होना चाहिए ताकि आराम से बात करें, बैठें, बातचीत करें। आपको पता है कि इमरान खान साहब ने पहले दिन ही अपनी जो उनके लोग थे उनको कह दिया था कि 14 अगस्त से 14 मई को अगर इलेक्शन कराते हैं तो ठीक है, वरना अगर नहीं कराते तो हम अभी हमारे इनके साथ हमने कोई मुज़ाकरात नहीं करने। जबकि हमारी पार्टी की तरफ से ये कहा गया बार बार कि नहीं मुज़ाकरात करें, हम बैठने को तैयार हैं। हम शुरू से कह रहे हैं कि भाई बैठने डायलॉग जो है एक सियासी हल होता है और इसी से ही जो है मामला जो है वो सही होते हैं, वो सियासी हो, वो मुआशी हो, वो आईनी हो, सारे मामला इन्हीं से हल होते हैं। हम तो तैयार थे, लेकिन इनकी तरफ से ये बातें जो है इनकी तरफ से देखिए इमरान खान साहब अपने लोगों को तो वही थे। नहीं, इसमें शकीला लुकमान साहिबा एक बात है ना, अभी आप कह रहे हैं शकीला लुकमान साहिबा वेरी क्विकली से ये बता दें, अभी आप कह रहे हैं कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला तो बहुत सही है कि जी इमरान खान की जो अरेस्टमेंट हुई है या गिरफ्तारी हुई है वो ठीक हुई है, कानूनी है, आप इसको मान रहे हैं। अभी आपने कहा कि हम मान रहे हैं, तो भाई 14 मई का भी अदालतों का फैसला फिर माने ना, अदालतों के फैसले ही मानने हैं। तो देखिए मेरी बात सुने, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि उन्होंने कहा है कि ये कानून के मुताबिक, मैंने ये नहीं कहा कि अदालतों ने ये बहुत अच्छा किया या ना किया, मैंने कुछ नहीं इसके बारे में, मैंने सिर्फ ये कहा है कि उन्होंने कहा है कि ये जो उनकी गिरफ्तारी हुई है कानून के मुताबिक हुई है, मैं ये कह रही हूँ। अब वो मैंने ये नहीं कहा। आपको पता है कि अभी जो इनके ऊपर जो तोशाखाना का केस था उसमें नहीं जो टेरियन का वाइट का जो केस था उसके बारे में पहले खबर आई है कि 2-1 का फैसला हो गया है और उन्होंने इसको खत्म कर दिया। फिर बाद में आ गया कि नहीं जी हमने इसको दोबारा जो है इस केस को लेना है। तो ये इनकी बात है, मैंने उसकी बात पे बात की थी, मैंने तो नहीं कहा कि भाई के अच्छा ठीक है। अच्छा मैं जरा पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ जान लूं। सेनेटर निसार खोड़ो साहब भी मेरे साथ हैं। सेनेटर साहब आपको आवाज आ रही है? ये आ रही है मेहरबानी। अच्छा सेनेटर साहब, ये जो सारी सिचुएशन इस वक्त इमर्ज हुई है आफ्टर द अरेस्टमेंट ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो सारी सिचुएशन है उसके ऊपर हुकूमत क्या कर रही है? क्योंकि सवाल ये कि इतना स्पेस पहले तो मिल गया कल लोगों को सब कुछ करने का, वजीर आजम मुल्क से बाहर, वजीर आजम नहीं थे, फिर उसके बाद जो है वो हमें नजर आ रहा था कि हुकूमत की तरफ से गट्सी नहीं थी हुकूमत के आके कहती कि भाई ये सारी चीजें हुई हैं, कंट्रोल करती चीजों को। जी सवाल आपका समझ नहीं सका, क्या कहना क्या चाहते हैं? सवाल मेरा यही है कि अब हुकूमत का क्या लाए अमल है, हुकूमत क्या करेगी, क्योंकि ये सियासी मामले से निकल के अब हालात आगे बढ़ गए। जी देखिए अरेस्ट हो गया है, कोर्ट ने उसको कहा है कि जायज तौर पर अरेस्ट हुआ है। नैब के केस में अरेस्ट हुए हैं और नैब के केस में इससे पहले लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ भी अरेस्ट हुए थे। शहबाज शरीफ भी लीडर ऑफ अपोजिशन जो होते हैं ना, वो शेडो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, शेडो लीडर ऑफ द हाउस होते हैं, और उनको भी गिरफ्तार किया गया था। इसी तरह से इमरान खान साहब भी गिरफ्तारी से बच नहीं सके। अब ये जो मसला है वो आप सबके सामने है। अब आप पता नहीं क्या पूछना चाहती हैं मुझे। नहीं, अरेस्ट तो हो गए वो बात ठीक है, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो तो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि उसको कंट्रोल रखे और चीज़ों को लेकर आए, लेकिन हुकूमत उस तरह से हमें करती हुई नज़र नहीं आई कल सूरत हाल को संभालती हुई, जो कि होनी चाहिए थी। अब आगे क्या है, क्योंकि सिराजुल हक साहब भी कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए थे, ये सियासी मामला था, सियासतदानों को बैठ के हल करना था। एक मिनट मुज़ाकरात का भी हमने इशू उठाया, हम मुज़ाकरात से भी नहीं भागे थे। ये इमरान खान साहब की पार्टी थी जो कभी हाँ कहती थी कभी ना कहती थी मुज़ाकरात पर। फिर उन्होंने आखिर में आके कहा जी सुप्रीम कोर्ट की सजेशन है इसलिए मिल लेते हैं। अब मिल लिए, हम भी बैठे उनके साथ, तस्या नहीं हो सका। एक दिन पर इलेक्शन करने वाले मौके से वो हामी तो भरी उन्होंने, लेकिन डेट का फैसला नहीं हो सका। रही बात कि जो कल हंगामा हुआ है वो हुकूमत ने तो नहीं किया, वो तो पीटीआई वालों ने किया, क्योंकि इमरान खान साहब का वीडियो मैसेज चला था कि निकल आओ, हो सकता है मैं आपसे बात न कर पाऊं, मुझे किसी केस में फंसाया जा रहा है, मैं लोगों से और अवाम से अपील करता हूं कि निकल आओ। अली जैदी साहब ने यहाँ अनाउंस किया कि जी निकल आओ, फलां जगह पे इकट्ठे हो जाओ। ये सब कुछ तो वो करते रहे, हमने कोशिश की उनको रोकने की, कहीं हो सकता है टीयर गैसिंग भी हो गई। अब वो तो और बात है ना कि उन्होंने क्या रवैया रखा, तहरीक इंसाफ वालों ने रवैया क्या रखा।
उसमें तो हुकूमत को आप कसूरवार नहीं कह सकते। ठीक है, ऑलराइट। बहुत शुक्रिया निसार खोड़ साहब आपका, जावेद अहमद चताई साहब का, सीमी बुखारी आपका और शकीला लुकमान साहब आपका। प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है, लेकिन प्रोटेस्ट करने का हक़ यकीनी तौर पे सियासी जमातों का होता है जमहूरी दौर में, लेकिन जलाओ घिराओ की सियासत किसी भी तौर से काबिल कबूल नहीं है और उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। ये सोचना चाहिए सियासी कारकुनान को कि ज़रा सी लाइन क्रॉस करने से वो अपने पोजीशन को कितना वीक और कितना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। असाब के ऊपर कंट्रोल करना ही और अपने आप को कंट्रोल रखना ही सबसे मुश्किल हालात में सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है। इस बात के साथ ही प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ जाएंगे। अपनी मेज़बान रसफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।